हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता राणा की तलवार में कवि ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का दृश्य वर्णन किया। वर्णन इतना जीवंत किया है, मानो पढ़ते वक्त कविता को ऐसा लगता है कि जो ये युद्ध है वो हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रहा हो। दोस्तों, ये जो कविता है ये है वीर रस प्रधान है, और जब भी आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपके मन में वीर रस का संचार होता है। इस कविता में कवि कहते हैं कि तलवार लेकर राणा प्रताप चेतक पर चढ़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं का सिर काट काट कर अपनी जवानी को मानो सफल बना रहे थे। वो इस तरह से युद्ध कर रहे थे कि जो शत्रुओं की सेना थी उनके हौसले चारों तरफ से पस्त हो रहे थे। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम राणा की तलवार कविता के 2 काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, और मैं अपना पहला काव्यांश पढ़ती हूँ। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को। तो दोस्तों, अभी हमने जो ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं ये राष्ट्रीय धारा के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित राणा की तलवार कविता से ली गई हैं। यहाँ कवि ने राणा प्रताप के युद्ध कौशल और उनके पराक्रम, उनकी वीरता का वर्णन किया। इस कविता के द्वारा कैसे किया है जानते हैं व्याख्या में। कवि कहते हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में अपनी तलवार उठाकर और अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध करने के लिए निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर अद्भुत वीरता, असीम शौर्य का संचार हो गया हो, और वो अत्यधिक साहस अपना युद्ध में दिखाते हैं। वो एक ऐसे पराक्रमी वीर हैं जो शत्रु सेना के सिर को काट काट कर अपनी जवानी का मानो वास्तविक परिचय दे रहे हैं कि हम इस उम्र में क्या क्या कर सकते हैं। कवि कहता है कि युद्ध की नदी से कलकल की ध्वनि गूंज रही है, ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ खून बह रहा है और उससे आवाज़ आ रही है, और राणा युद्ध शत्रु सेना को उसमें डुबोने के लिए तत्पर था, उनको काट काट कर मारने के लिए वो तत्पर थे। जो राणा की तलवार थी उसने एक तरह से नाव का रूप धारण कर लिया था, यानी कि वो जहाँ से निकलती थी शत्रु सेना का विध्वंस करती हुई जाती थी, और शत्रु सेना का इस तरह से वो धीरे धीरे दलन हो रहा था। राणा प्रताप उनका दलन कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इसका काव्य का सौंदर्य जानते हैं। इसमें राणा प्रताप की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। भाषा जो है वो सहज और खड़ी बोली है। वीर रस का प्रयोग किया है। श्लेष, अनुप्रास, अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शन इधर गई, शन उधर गई, शन चढ़ी बाढ़सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, शन शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तंथी थी लोहू चाट चाट, शन भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी, था शोर रक्त पीने कोई है, रन चंडी जीभ पसार बड़ी। दोस्तों, इसमें राणा प्रताप की तलवार का वर्णन किया कवि ने कि किस प्रकार वो आगे बढ़ रही थी और एक सेकंड में शत्रुओं के सिर काट कर अलग कर देती थी, और फिर शोर मच जाता था कि वो ऐसे लग रहा था कि गायब भी हो जाती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सबके सिर काट रही है। कवि कहता है कि राणा की तलवार जिधर से भी निकलती थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ प्रलय ही प्रलय, हाहाकार ही दिखाई देता था, और फिर शोर उठता था पल भर में भी कि तलवार कहाँ गई। अभी तो यहाँ शत्रुओं की सेना का संहार कर रही थी, और फिर आगे वो बढ़ जाती थी आगे शत्रुओं की सेना के सिर काटने को, और ऐसे लहरा लहरा कर वो शत्रुओं की सेना के सिर काट रही थी और भूमि पर डाले जा रही थी। पूरी भूमि उसी से पट गई थी। शत्रुओं की सेना के जो सिर थे, शत्रु सेनाओं के जो सिर थे, उससे पूरी भूमि पटती जा रही थी, और शत्रुओं के सिरों को काट कर राणा की तलवार ने भूमि पर ढेर लगा दिया था, और वो धीरे धीरे शत्रुओं के शरीरों के अंग भी काटने लग रही थी और बिखरा रही थी, और फिर जो उनका लहू था वो पूरा उनकी तलवार पर बह गया था। ऐसा लग रहा था कि लहू पीकर चाट कर
तन कर वो आगे बढ़ रही थी तलवार जो है, और फिर वो पल भर में ही जहाँ से भी निकलती वहाँ भयंकर हलचल उत्पन्न कर देती थी। राणा की तलवार इस तरह से आगे बढ़ रही थी कि मानो वो 1 सेकंड में ही ना जाने कितनी शत्रुओं का संहार कर देगी। ऐसा लग रहा था कि राणा की तलवार जो थी वो तलवार नहीं थी, वो रणचंडी काली कोई अपनी जीभ पसार रही थी, जीभ बाहर निकाल रही थी और रक्त पीने का प्रयास कर रही थी। वो इतने जल्दी जल्दी शत्रु सेना का दलन कर रही थी। दोस्तों, अब इसके काव्यगत सौंदर्य को जानते हैं। इसमें राणा की वीरता का अद्भुत चित्रण है। सहज प्रभामयी मुहावरेदार खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वीर रस का प्रयोग है। दोस्तों, हमने बाद में ये जो हमने पढ़ा सेकंड काव्यांश, इसका जो संदर्भ है वो भी पहले जैसा ही आपको लिखना है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा था। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित राणा की तलवार कविता की व्याख्या के विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।